रोहतास पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जहां रोहतास के अकबरपुर बाजार में लगी एसबीआई की एटीएम मशीन से 24,59,000 रुपए की लूट के मामले में एक अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सरगना मास्टरमाइंड लतीफ और गुड्डू को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान हरियाणा राज्य के पलवल जिले उतावड़ गांव के सूबे खान का पुत्र शातिर मास्टरमाइंड लतीफ उर्फ लड्डू खान के रूप में की गई। ज्ञातव्य हो कि बीते 21 अप्रैल को रोहतास के अकबरपुर बाजार में स्टेट बैंक के एटीएम से गैस कटर से काटकर करीब 24.5 लाख रुपए की लूट कर ली गई थी, जिसकी वारदात उक्त एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन पुलिस को उक्त आरोपी तक पहुंचने में करीब 1 महीने का समय लग गया। उक्त मामले की जानकारी देते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि घटनास्थल पर हुए वारदात के बाद डेहरी अनुमंडल के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम के गठन के बाद रेकी कर तकनीकी माध्यम से पता चला कि शातिर अपराधी हरियाणा के पलवल में छपा हुआ है, जिसे पकड़ने के लिए विशेष टीम को हरियाणा भेजकर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जगीसर सिंह से संपर्क कर बेहतर तालमेल के द्वारा शातिर आरोपी को धर दबोचा गया। रोहतास पुलिस की सख्ती से पकड़े गए आरोपी ने कई खोले राज। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि पुलिस की सख्ती के आगे आरोपी ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए, जिसमें हरियाणा के पलवल व नूह जिले में एटीएम कटवाने वाले संचालक भी बैठे हैं, जिनका पेशा भारत के विभिन्न राज्यों में रेकी कर एटीएम कटवाना है। रोहतास एटीएम के बारे में बताया गया कि हमारे हिस्से 2,40,000 रुपए हैं। ऐसे में अन्य जो साथी हैं वो बिहार के कई जिलों में दर्जनों चोरी की घटना को अंजाम दिए। वहीं हरियाणा के नूह में चोरी की वारदात में कांड में शामिल आरोपी वाशिम फरीदाबाद के जेल में बंद है। पकड़े गए आरोपी के ऊपर मध्य प्रदेश की पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम। पकड़े गए आरोपी लतीफ ने बताया कि उनका तार मध्य प्रदेश के नीमच जिले से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें उक्त जिले में भी घटना को अंजाम दिया गया। पकड़े गए आरोपी लतीफ ने बिहार के कई जिलों में एटीएम चोरी की घटना के दर्जनों कांडों का भी खुलासा किया। रोहतास से आरपी भारत के लिए कैमरामैन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 20-21 अप्रैल की रात्रि में अकबरपुर बाजार में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा गैस कटर के माध्यम से उस एटीएम मशीन को काट करके 24,59,000 रुपये चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में रोहतास थाना कांड संख्या 137/22 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया, काफ़ी सनसनीखेज मामला था और त्वरित गति से इस मामले के उद्भेदन तथा अपराधियों की गिरफ्तारी एवं जो पैसा है उसकी रिकवरी करने के लिए सभी जो पुलिस टीम को वहाँ पर तुरंत भेजा गया और रात्रि में ही पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची थी और मैं भी वहाँ पर अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ वहाँ पर पहुँच करके इसमें त्वरित गिरफ्तारी, बरामदगी और उद्भेदन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस मामले में एसडीपीओ डेहरी, डीएसपी हेडक्वार्टर 2, एसएचओ रोहतास तथा डीआईयू के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की एक विशेष टीम बनाई गई, जिनके द्वारा इस मामले के उद्भेदन हेतु लगातार अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य शामिल हैं और इस मामले में यह जानकारी मिली कि जो अपराधकर्मी हैं वो हरियाणा राज्य के पलवल जिला में छिपे हुए हैं। पारंपरिक एवं तकनीकी आधार पर सूचना संकलित करते हुए विशेष टीम को यहाँ से वहाँ पे भेजा गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार, सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार एवं अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे, जिनको पलवल भेजा गया, जहाँ पर हरियाणा पुलिस के क्राइम ब्रांच के सहयोग से वहाँ पर जो अंतर्राज्यीय मास्टरमाइंड अपराधकर्मी लतीफ उर्फ लड्डू, पिता पेशर सूबे खान, जो कि रहने वाला है उतावड़, जो कि थाना भी उतावड़ है, वहां का रहने वाला है, जिला पलवल, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उक्त अपराधकर्मी के द्वारा अपनी भूमिका स्वीकार की गई है तथा वीडियो से भी, जो उपलब्ध वीडियो है उससे भी पाया गया है कि उक्त अपराधकर्मी उसमें शामिल है। विशेष करके उसके द्वारा बताया गया है कि भोजपुर और रोहतास दोनों जगह का जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है उसमें जो कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, उसके ऊपर जो एक स्प्रे किया गया था इनके द्वारा, अपराधकर्मियों के द्वारा काला स्प्रे किया गया था ताकि इनकी आपराधिक गतिविधियां छुपी रह सके, तो वो कार्य इसने ही किया था। इससे जब पूछताछ किया गया
तो इसके द्वारा भोजपुर जिला के आरा शहर में दिनांक 3 अप्रैल 2022 को एटीएम मशीन काट करके लगभग 21,87,500 रुपया की चोरी की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इसकी निशानदेही पर रोहतास जिला के जो एटीएम है वहां से काटे गए 2 बॉक्स और उसका 2 ढक्कन को बरामद किया गया है। इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि हरियाणा के पलवल एवं नूह जिला में एटीएम काटने वालों का एक गिरोह मतलब कई गिरोह वहां पे कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न समय पे अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जा करके इस प्रकार का कार्य करता है। और रोहतास जिला के जो एटीएम काटने के कांड में इनके द्वारा बताया गया है कि इनको 2,40,000 रुपये दिया गया था। इस कांड में शामिल एक अन्य अपराध कर्मी जिसका नाम है वसीम, जो कि पिता अब्दुल हमीद, साकिन उमरा, थाना नगीना, जिला नूह, हरियाणा राज्य का, वो 1 मई 2022 को पलवल जिला के होडल शहर में एटीएम काटने के आरोप में ही फरीदाबाद जेल में उसको जेल भेजा गया है। इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि ये पूर्व में इस प्रकार के कई मामलों में सम्मिलित रहा है और इसी प्रकार के मामले में नीमच जिला जो कि मध्य प्रदेश है वहां पे उस पे 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित हुआ था और वहां से भी जेल गया था। और भरतपुर जो कि राजस्थान में है वहां से भी वो जेल जा चुका है। साथ ही साथ हरियाणा अंतर्गत पलवल जिला में भी इसके विरुद्ध कई कांड अंकित हैं। इसके द्वारा यह बताया जो अनुसंधान क्रम में जो अन्य साक्ष्य आए हैं और पूछताछ किया गया है उसके आधार पर जल्द ही जो अपराध कर्मी वसीम है उसको रिमांड पे लिया जाएगा, वहां से रिमांड किया जाएगा हरियाणा से, और अन्य जो अपराध कर्मी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक जो हम लोग को अभी तक के अनुसंधान में 9 कांडों में इसकी संलिप्तता की भूमिका प्रकाश में आई है, जिसमें रोहतास थाना कांड संख्या 137/22, नवादा भोजपुर जिला थाना कांड संख्या 267/22, कौरन सराय बक्सर थाना कांड संख्या 61/22 जो कि 6 मई को एटीएम काटने की संबंधित घटना थी। इसके अलावा मोतिहारी जिले में करीब 6 अन्य कांड जो कि वर्ष 2021 में एटीएम काटने से संबंधित कांड दर्ज किए गए थे, इसमें इसकी भूमिका आई है। और साथ ही साथ इसके द्वारा जो बताया गया है मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में जो इसके विरुद्ध जो कांड दर्ज है उसका पता करके हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में रोहतास पुलिस के द्वारा काफी बेहतर तरीके से अनुसंधान किया गया है और दूसरे राज्य में जाकर के इतने बड़े इस प्रकार के माफिया की गिरफ्तारी की गई है, जिसके लिए इसमें शामिल सभी जो विशेष टीम है उसमें शामिल जो सदस्य हैं उनको हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।